कि जबरदस्ती लड़ रहे हैं। कुछ होगा कि कुछ मुद्दा हो, कुछ पॉइंट हो, वहां पर लड़ने आए। पर डोनल बेस्ट और तेजस्वी प्रकाश को मैं चाहूंगा कि वो जो 3 दिन पहले से सोच के किया हुआ चीज है ना, वो शायद गेम के लिए उस वक्त लोगों को अच्छा लग सकता है, पर लॉन्ग रन में नहीं लगता। सो मुझे वो प्रतीक उतना ठीक नहीं लगता। हाँ, मैं हूँ सिद्धार्थ डे, और आप मुझे देख रहे हैं टेली रिपोर्टर में, और आप देखते रहिए टेली रिपोर्टर हर रोज, हर 1 घंटे में। जब भी आपका मन करे कि अब यार इस दुनिया से बोर हो गया मैं, तो उठाइए अपना मोबाइल और टेली रिपोर्टर देखते रहिए। सीधा सर, वेलकम टू द टेलीपोर्टर। सीधा सर, और बात बिग बॉस की ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। बोलिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था हाँ। कि मैं बिग बॉस का पार्ट रह चुका हूँ। तो जी अभी बिग बॉस 15 हाँ, जो चल रहा है, तो जी कहाँ तक फॉलो किया और कौन सा कंटेस्टेंट है जो आपको पसंद देखिए, है? जय दोस्त है मेरा। सो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि चाहे दुनिया के कोई भी कुछ भी हो, तो जय जीते। एक लड़की तेजस्वी प्रकाश है, जी वो बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। सो अभी तो ये बहुत ही बेसिक है उनका कि एक ही 1.5 हफ्ते होता शुरू हुआ है, पर ये 2 कंटेस्टेंट है जिनको मैं अच्छे से जानता हूँ, तो ये अच्छे लगते हैं। तेजस्वी प्रकाश मुझे अच्छी लगी, और एक डोनल करके लड़की है। सो हाँ, तो वो मुझे अच्छी लगी। मैं चाहूंगा उनको ज्यादा से ज्यादा देखना। अभी तो क्या है कि बहुत सारे लोग कुछ कर ही नहीं, मतलब एक जबरदस्ती की जो लड़ाई लड़ रहे हैं 2-3 लड़के हैं वहां पर। सो वो वाला ठीक नहीं लगता मुझे, कि जबरदस्ती लड़ रहे हैं। कुछ होगा कि कुछ मुद्दा हो, कुछ पॉइंट हो, वहां पर लड़ने आए। पर डोनल बेस्ट और तेजस्वी प्रकाश को मैं चाहूंगा कि वो टॉप 4-5 में पहुंचे, और जय दोस्त है तो डेफिनेटली चाहूंगा कि वो टॉप 3 में रहे अगर या विन प्रतीक करे। की बात करें, प्रतीक को पहली ही ये कह सकते कि जब भाई से उसका पहली बार सामना हाँ, पहली बार में डांट का सामना करना पड़ा उनको, काफी कड़ी कोटि से। तो उनका गेम अगर देखा था तो कैसा लगा? मुझे लगा वो बहुत नकली है। वो जबरदस्ती, और वो जिस प्रकार का इन लोग कर रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव, और ये है। मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ इट फाइनली माइट भी हो सकता है कि उस वक्त आप शो जीत भी जाए या कुछ हो, पर लॉन्ग रन में लोग वही याद रहते हैं जो मन से खेलते हैं, और मन जो दिल में आया वो कर देते हैं। जो प्लॉट प्लान स्कीम करके चलते हैं वो कुछ दिनों तक कहीं जा सकते हैं, उसके बाद वो उनकी लंबी रेस नहीं होती है। लंबी रेस उन्हीं की होती है जो बेधड़क वहां पर जो मन में आया वो कर दिया। जो 3 दिन पहले से सोच के किया हुआ चीज है ना, वो शायद गेम के लिए उस वक्त लोगों को अच्छा लग सकता है, पर लॉन्ग रन में नहीं लगता। सो मुझे वो प्रतीक उतना ठीक नहीं लगता। सॉरी। सर, आपको क्या लगता है कि हम वापस से आपको बिग बॉस टीम में देख सकते हैं एज अ कंटेस्टेंट, या अगर अगर मैं थोड़े मसल्स बना लूँ तो डेफिनेटली, क्योंकि इस बार जाऊंगा तो वैसे जाऊंगा। क्योंकि मुझे हमें जो टी शर्ट उतारने कहा गया था, और बिना मसल के, तो वो मैं खुद ही खाना खाते वक्त देखना नहीं चाहता खुद को वैसे। लेकिन अगर मैंने बना ली तो फिर मैं पक्का आ रहा हूँ, फिर तब सोच लीजिए। अच्छा, आज आप आए लॉन्च में सारेगामा के, तो इसके बारे में सर क्या कुछ? सबसे पहली बात तो मैं टेली रिपोर्टर को बहुत शुक्रिया बोलना चाहूंगा कि बिग बॉस के बाद मेरा जिन्होंने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया था उसमें से एक टेली रिपोर्टर थे। मुझे अच्छा लगा था ये। दूसरी बात, आज यहाँ बताऊंगा कि सारेगामा में हम लोग बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि बहुत सालों बाद किसी शो में आपको पूरा हिंदुस्तान का झलक दिखेगा, पूरा हिंदुस्तान दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप, अच्छा दूसरी बात इन्होंने अभी छुपाया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार ये सिर्फ सारे गामा पा नहीं है, सारे खाना पा भी है। क्योंकि शंकर जो है हमारे जज, वो कितना खाते, उनका डाइट क्या है, ऐसा बोलना ठीक नहीं है कितना खाते हैं, लेकिन वो क्या खाते हैं और क्या करते हैं वो आपको पूरा दिखेगा। इट्स अ लॉट अबाउट फूड। हिमेश क्या नहीं खाते हैं, हिमेश क्या करते हैं। सो ये सब तो खैर बेसिक बात है, लेकिन जो सिंगर्स मिले हैं हमको, आप बिलीव नहीं कर सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 10 सालों के जो बेस्ट शोज के राइटर मैं हूं, तो मुझे पता है कि सब में सिंगर्स कैसे थे। इस साल जो सारेगामा में सिंगर्स है, दे विल बीट एनीबडी, ऑल पुट टुगेदर। तो इसलिए आप बहुत ही एक्साइटेड रहिए, और याद रखिए कि जिन परिस्थितियों से ये लोग लड़कर आए हैं, इनकी एक एक की जो कहानी है, और ये रियल होती, क्योंकि ये नॉर्मल इंडिया के कोने कोने से आया है। जैसे जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, वो सिर्फ इंटरव्यू नहीं ले रहे, वो उनकी एक कहानी है लाइफ की, और जिनकी कहानियां इतनी मजबूत है जिससे वो लड़कर यहाँ तक आया है, वो देखते ही बंदे। हर इस बार मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो सारेगामा है वो इतना एस्पिरेशनल है, इतना, मतलब हर इंडियन को उम्मीद देने वाला है, हर इंडियन को एस्पिरेशन देने वाला है, हर इंडियन को खुशी देने वाला है कि हमारा भी एक दिन ये दिन आ सकता है। बी जस्ट ये रात को 9 से लेकर 10:30 तक सैटरडे और संडे आप दुनिया भूल जाइए, सिर्फ सारेगामा देखिए। सर, अगर बात करें कंटेस्टेंट की, तो हाँ। कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट जिनकी आवाज में आप खो गए, या ऐसा लगे कि नहीं यार ये बंदा है, या फिर इसे
सिलेक्ट होना चाहिए। हाँ, तो ऐसे मैं बता दूं, ऐसे बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं इस बार। वही मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, हर बार कैसा होता है कि हमें पता होता है कि ये 3-4 के बीच में फाइनली जाके एक कंपटीशन होगा, मगर इस बार लगभग 10 से 12 लोग ऐसे हैं जिनके बीच में ऐसा लगता है कि इनके बीच में कंपटीशन होगा। इतने सारे अच्छे लोग हैं, इतने सारे लोगों में फाइट होगी। उसमें से एक है, आपको बताता हूँ मैं, व्रज नाम का लड़का है जो गुजरात से आया है, व्रज क्षत्रिय, जिसने भी परफॉर्म भी किया है वहां पर। और इतना एनर्जी और इतना बढ़िया सिंगर है वो। सो आप उसे बड़ी पर्दों पे, बड़े कैसेट्स, सीडीज के ऊपर, सॉरी सीडीज के ऊपर और बड़े जगहों पे देखोगे उसे। सचिन है, सचिन वाल्मीकि, जो आपको पता है कि वो 2016 सारेगामापा में था, लेकिन वो सेकंड आया था, पर वो सेकंड नहीं आना चाहता है। वो सेकंड और फर्स्ट की दूरी को मिटाने के लिए दोबारा आया। ग्रेट वॉइस, ग्रेट सिंगिंग, और वो कोच भी थे। वो हमारे दूसरे शोज में कोच थे, लेकिन अब वो बतौर सिंगर बनकर आया है। वो धांसू है। एक दीपायन है, वो बहुत धांसू है। यमुना अजिन है, बहुत धांसू है। मतलब कौन बोलेगा वो 17 साल की लड़की है। वो ऐसे 35-40 साल के सिंगर्स को निचोड़ के खा गई है। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। एक शरद शर्मा है, शरद भोपाल से आए हुए हैं। वो शंकर जी जितना डाइट है उनका 8 गुना ज़्यादा डाइट रखते हैं। वो ज़िंदगी में 2 ही चीज़ सोचते हैं, खाना, और जब खाना नहीं सोचते हैं तब है कि खाने को के बाद क्या करना। तो उनका ज़िंदगी खाने के साथ जुड़ता है। सो आप सोचोगे ये तो बहुत ही ऐसे ही टाइप का है, लेकिन जब वो गाने बैठता है वो सबका बाप है। सो ऐसी कई कहानियां, मैं सारे नाम नहीं बता सकता आपको। ऐसे कई लोग हैं यहाँ पर जो आपको दिखेंगे कि ओ, जैसे व्रज है, व्रज आपको दिखेगा कूल डूड, बाइक चलाता है, ऐसा करता है, लेकिन जब वो गाने बैठता है तो वो दुनिया हिला देता है। शरद शर्मा जो है, जब वो गाने बैठता है तो वो दुनिया हिला देगा। ऐसे सारे लोग मिलेंगे। सो आपको 9 से 10:30 के बीच में जो आप उठ उठ के जाते हैं घर में खाना वाना लाने के लिए, आप वो भी नहीं जा पाओगे। यू कैन नॉट मिस अ सिंगल सिंगर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।